सो इट्स फाइनली ईसाला कप नंदू। आरसीबी फाइनली 18 साल के बाद कप जीत चुकी है। द वेट इज ओवर। आप सबने देखा ही होगा, आप सबको पता ही चल गया होगा क्योंकि ये व्लॉग 2-3 दिन के बाद आ रहा है। तो आज मैं पहली बार एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने गया, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो ये व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं पहली बार एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। मैं टिकट्स बुक कराने के लिए 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था, पर मुझे टिकट्स मिल ही नहीं रहे थे। 50,000 की वेटिंग में खड़े रहना या 11,500 की वेटिंग में खड़े रहकर मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करने की ट्राई की, पर नहीं हुई। देन 2 जून मैंने रात को टिकट्स बुक करने की ट्राई की, 1 लाख की वेटिंग। तो वो एकदम क्रेजी था। 1 लाख की वेटिंग टिकट्स बुक करवाने के लिए, वो भी लास्ट डे पर। हमने रात को ट्राई की पर टिकट्स मिलना इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर हमने सोचा कि सब सेकंड टाइम अवेलेबल होगी तब बुक करेंगे। तब मेरी 4 बजे नींद खुल गई। मैं मेरी बुआ के घर गया था क्योंकि मुझे और मेरे भाई को साथ में ही जाना था और टिकट्स भी बुक कराने बाकी थे। हम मेरे मोबाइल में, मेरे भाई के मोबाइल में, मेरे बुआ के मोबाइल में, सबके मोबाइल में हम ऑनलाइन टिकट्स का पेज ओपन करके रखे थे और जैसे ही अवेलेबल होती थी तो हमको बुक करना था, पर टिकट्स मिले ही नहीं। 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने डिस्ट्रिक्ट ऐप ओपन किया। टिकट अवेलेबल हुई थी और मैं अभी भी वेटिंग में था। फिर वेटिंग खत्म हुआ और अवेलेबल हुई, मैं बुक कर पाया था टिकट। पर जैसे ही अवेलेबल होती थी मैं सिलेक्ट करता था तो उसमें ऐसा बता देते थे कि सीट इज टेकन। फिर हमने सोचा कि वंदे भारत की टिकट बुक कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वरना वहाँ पे स्टेडियम में जाके वहाँ पे ब्लैक में टिकट्स ले लेंगे। हम वंदे भारत में बैठ गए। 6 बजे की ट्रेन थी और हम ट्रेन में बैठे थे, बस यही सोच रहे थे कि टिकट्स अवेलेबल हो जाए और हमें मैच देखने मिल जाए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इन क्रिकेट स्टेडियम। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे मैं और मेरे भाई। तब मेरा भाई डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही ओपन करता है कि टिकट्स अवेलेबल हुई है कि नहीं हुई है, और तब टिकट्स अवेलेबल होती है तो वो मुझे बोलता है कि जल्दी से ओपन कर। मैंने ओपन किया और सिर्फ 500 की वेटिंग थी और मेरे भाई में 700 की। तो हमें लग रहा था कि अब टिकट्स मिल जाएगी और बहुत सारे स्टैंड्स ओपन किए थे टिकट्स बुक करने के लिए। तो हमको ऐसा बिलीव हो ही गया था कि अब टिकट्स बुक हो जाएंगी और हमें मैच देखने मिल ही जाएगा। वेटिंग खत्म हुई, टिकट्स अवेलेबल हुई, हमने डायरेक्ट टिकट्स बुक की और बस हमने कुछ भी वेट नहीं किया, बस टिकट्स अवेलेबल हुई और हमने बुक कर दी। कुछ भी ज़्यादा सोचा नहीं कि बस मैच देखना है एक बार, क्योंकि ये बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस होता। और तब टिकट्स अवेलेबल हुई थी, 500 की वेटिंग खत्म हुई, मेरी बारी आई। हमने बुक कर दी 2 टिकट्स और हमने बीच रास्ते में टिकट्स बुक किए। हम हमारे घर से निकल गए थे अहमदाबाद जाने के लिए। अब हमने यही सोचा था कि टिकट्स मिलेगी तो मैच देखने जाएंगे, वरना शाम को 5 बजे की वंदे भारत में ट्रेन में बैठ के वापस चले आएंगे। ये हमारा प्लान था। जो टिकट्स नहीं मिली तो, पर प्लान बदल गया था। टिकट्स मिल गई थी। थोड़ा थोड़ा किक हो रहा था कि मजा आएगा। हम 11 बजे अहमदाबाद पहुंचे और वहां से हम पहले मॉल पे गए थोड़ा सा चिल करने और लंच करने। फिर वहां से हम निकल गए फिजिकल टिकट लेने। हम पहुंचे स्टेडियम पे तो वहां पे हमने गेट नंबर 2 ढूंढा। हम वहां पे गए पर वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि पहले फिजिकल टिकट लेना पड़ेगा और वो हमें पता नहीं था कहाँ से लेना है। फिर हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐप पे लोकेशन था, वो लोकेशन पे जाने के लिए रिक्शा लेने गए। हम रिक्शा में बैठे और उसने रिक्शा वाले ने हमसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हैं। तो हमने बोला कि ऐसा फिजिकल टिकट्स लेना है, इसलिए हमें ये लोकेशन पे जाना है। पर उसको पता था कि फिजिकल टिकट्स स्टेडियम के पास में ही होते और हमारा जो लोकेशन है वो 7 किलोमीटर दूर है। तो हमें पता नहीं चला था, हम कंफ्यूज थे। उसने बोला कि यहाँ पे कोई साबरमती करके जगह है, वहाँ पे आपको फिजिकल टिकट्स मिलेंगे। और हमें तो पता नहीं है, तो हमने बोला ठीक है लेके चलो। मैं भाई क्रॉस फिंगर करके बैठा था कि भाई कुछ भी स्कैम ना हो रहा हो हमारे साथ। बहुत महंगी भी थी टिकट्स और अब मैच देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर से मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठा था। हम गए वहाँ पे, मेरा भाई गया, वहाँ पे टिकट्स अवेलेबल थी। मैं भाई फिंगर क्रॉस करके ही बैठा था और वो फिजिकल टिकट्स लेके आया, भाग भाग के आ रहा था और मुझे पता चल गया कि भाई फिजिकल टिकट्स मिल गई है। भाई हैप्पीनेस क्रेजी थी। और एंट्री 4 बजे थी
और वहाँ पे भीड़ बहुत ही जमा हो चुकी थी। हमने फिर आरसीबी की जर्सी भी खरीदी वहाँ से, और 4 बजे हम एंट्री पे गए। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन थी, पर हम जल्दी आ गए थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। देन 4:30 बजे गेट्स ओपन हुए और हम अंदर गए। मुझे किक हो रहा था, पहली बार एक स्टेडियम में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं क्रिकेट को। हम वहाँ पे अंदर गए, एंट्री की, हम हमारे स्टैंड्स में गए और तब बारिश हो रही थी। पर वहाँ पे बहुत सारे बादल नहीं थे, और बारिश 10-15 मिनट हुई और फिर बंद हो गई। और मैं जब पहली बार एंटर हुआ वहाँ पे स्टेडियम में, मुझे पूरा स्टेडियम दिख रहा है, इतना बड़ा भाई, क्या क्रेजी था, इतना बड़ा स्टेडियम। और वहाँ पे अब मैच चालू होगा तब वहाँ पे 90,000 लोग बैठे होंगे, और वो सब, वो क्या एनर्जी होगी, वो मैं अभी इमेजिन कर रहा था। फिर हम वहाँ पे बैठे हुए थे 4:30 से 7:30 तक, बीच में वहाँ पे परफॉर्मेंसेस हुई, फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे सारे प्लेयर्स, और 7:30 बजे मैच शुरू होता है। पहले बैटिंग आरसीबी की थी, और बैटिंग खत्म हुई हमारी, 190 रन बने थे, और लग रहा था कि ये तेज हो भी सकता है और अच्छी बॉलिंग करेंगे तो नहीं भी हो सकता है। पर उसमें भी बहुत ही प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर अलग ही होता है। और हम जो रो में बैठे हुए थे, उस रूम में सारे पंजाब के सपोर्टर्स थे, बीच में मैं और मेरा भाई बैठे थे आरसीबी के सपोर्टर्स। पर ठीक है, पंजाब के सपोर्टर्स कम थे और हमारे आजू बाजू सारे आरसीबी के थे आगे पीछे, पर हमारी रो में पूरे पंजाब के सपोर्टर्स, तो वो तो अलग ही था भाई। पर फिर हमारी बॉलिंग आती है, स्टार्टिंग में 40 से 50 रन विदाउट लॉस। अब तो लग रहा था क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर किसे पता नहीं है क्या होगा। पर फिर जो बॉलिंग की है और जो फील्डिंग की और कृणाल पंड्या की स्पेल, मज़ा आ गया। फिर लास्ट ओवर में 2 बॉल डॉट्स गिरे, और फिर विराट कोहली के आंख में आंसू। वो खुशी देख के हमें भी इतनी खुशी होती है कि एक बंदे ने 18 साल एक ही टीम को दे दिए। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, डिसरिस्पेक्ट मिली, पर विराट कोहली एक ही टीम में है। उसकी आंख में हमें इमोशन दिख रहे थे, पर तब हम उसके आंख में इमोशंस देख पा रहे थे, और फाइनली हम जीत गए। तब जो एनर्जी थी वहाँ पे, जो आरसीबी सब चिल्ला रहे थे, गूस बम्स आ रहे थे, लिटरली गूस बम्स। और फिर वहाँ पे लाइटिंग शो, पटाखे, वो सब क्रेजी था। मैंने पहली बार क्रिकेट स्टेडियम में देखी, और वो दिन भी क्या मैंने चुना था कि जब आरसीबी ने कप उठाया, मज़ा आ गया। फिर हम 1 बजे स्टेडियम से बाहर निकले, और हम जल्दी ही बाहर निकल गए थे। जैसे ही कप उठाया हम जल्दी से बाहर निकल गए थे, और बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पे और बहुत सारा क्राउड था, पर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम जल्दी से बाहर निकल गए थे। फिर हम बाहर निकलते हमने रात की लास्ट मेट्रो पकड़ी, और हमें जाना था अहमदाबाद जंक्शन पे, पर हमें पता नहीं था और रूट उसने अलग ले लिया था, और स्टेडियम से अहमदाबाद जंक्शन 10 किलोमीटर था, पर हम मेट्रो में बैठे और दूसरे स्टेशन पर उतरे, तब भी वहाँ से भी स्टेडियम 10 किलोमीटर ही था। फिर हमने रैपिडो बुक किया, रिक्शा में हम जा रहे थे, और वो रिक्शा वाला भी आरसीबी फैन मिला। हमने बहुत सारी आरसीबी की बात की उससे, और फिर उसने हमें अहमदाबाद जंक्शन उतारा। हमको जो कच्छ आने वाली जो ट्रेन थी, कच्छ एक्सप्रेस, वो निकल गई थी जस्ट 2 मिनट पहले, और फिर वो तो निकल गई। अब दूसरी थी 2:30 बजे अहमदाबाद कच्छ स्पेशल, पर उसमें सारी सीट रिजर्व थी, तो वहाँ पे भी हमें नहीं मिली, और अब कोई ट्रेन थी ही नहीं। एक लास्ट ऑप्शन बस बचा था, पर बस में सारी सरकारी बसेस रात को बंद थी, तो प्राइवेट बसेस में प्रॉब्लम यही रहता है कि उसमें भाड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। पर हमने सोचा कि अब कोई चारा ही नहीं बचा तो बस में ही जाना पड़ेगा, तो हम रिक्शा लेके बस स्टेशन गए। पर वो जो रिक्शा वाला था वो बस स्टेशन नहीं लेके गया, और कोई ट्रैवलर्स की शॉप पे लेके गया। वहाँ पे हम गए तो बात हुई टिकट्स की, और उसने बोला कि 4 बजे बस आएगी, और तभी बजे थे 3 बजे थे आसपास, 3 बजे के आसपास हम वहाँ पे ट्रैवलर्स के पास पहुँचे थे, तो उसने बोला 4 बजे बस आएगी। पर हमने बोला कि नहीं यार, कोई दूसरी जगह देखते हैं जो थोड़ा सस्ते में हो जाए तो, पर हमें और कोई जगह मिली ही नहीं। फिर हमने वहाँ पे ही बुक की, और मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू लग रहा था कि भाई कुछ स्कैम तो नहीं हो रहा है हमारा, क्योंकि ये टाइम पे बहुत स्कैम होते हैं। पर मैंने कहा आप देखते हैं क्या होता है, और फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं थी। मेरे भाई के फ़ोन में 10% थी, मेरे फ़ोन में 20% 25% के आसपास थी, चार्ज भी नहीं था फ़ोन में। फिर 4 बजे बस आई,
तो हम बस में चढ़े तो वो उसने हमें 2 की सीट में 4 जने के बिठाए। स्लीपर बस थी, दो जने की सीट में हम 4 जन बैठे थे। तो उसमें 2 जन उसके ऑफिशियली थे और 2 जन ब्लैक में। सब पैसे के लिए भाई, अब क्या करें। अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, तो हम 4 की जो 2 की सीट थी स्लीपर्स वाली 2 की सीट, उसमें हम 4 जन बैठे थे और इतना अनकंफर्टेबली बैठे थे, पर कोई चारा ही नहीं था। फिर 6 घंटे हमने उस सफर में निकाले और हम फाइनली घर पहुंचे। तो ये बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी किए और रात में बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी हुए बस में, पर जो भी हुआ बहुत मजा आया। और ये व्लॉग देखने में भी आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और RCB फैंस वीडियो को शेयर कर देना। और मैंने ज़्यादा वहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स उतारी क्योंकि वहाँ पे मेरा बैटरी का प्रॉब्लम था, वहाँ पे मेरा चार्जिंग का प्रॉब्लम था। हमारे पास चार्जर था पर हमारे पास कोई भी चार्जिंग कहाँ पे लगाए वो कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो चार्जिंग भी कम थी, इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं उतारे। वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स उतारी है मैंने, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स उतारी है। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।